यादवाः कुलनन्दनाः गन्तुं कृतधियस्तीर्थं शनन्दनासन्मयो योजना तन्निरीक्षयो बद्धो राजन् श्रुत्वा भगवतोदितं दृष्ट्वा अरिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णं मनोव्रतः विविक्तोपसंगम्य जगतामीश्वरेश्वरं प्रणम्य शिरसा पादौ प्राञ्जलिस्तं भाषत। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा। तो 11वां स्कंद है और चैप्टर नंबर है 5 चल रहा है। सुखदेव जी बोले, परीक्षित जी इस तरह से भगवान का आदेश प्राप्त करके सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र जाने का निश्चय कर लिए और सबके सब जाने के लिए रथ को तैयार कर लिया। भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रेमी उद्धव जी लोगों को जाने की तैयारी को देखकर भगवान ने जैसा आदेश दिया था उसे सुनकर तथा चारों ओर होने वाले अरिष्टों को देखकर संसार के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास एकांत में उद्धव जी गए। उनके भगवान को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े हुए भगवान से बोला। उद्धव जी ने कहा, देव देवेश योगेश पुण्य श्रवण कीर्तन। हे देवताओं के भी आराध्य देव, हे योगेश, आपकी लीला कथाओं का श्रवण करना और कीर्तन करना अत्यंत पवित्रता का कारण है। यह निश्चित है कि इस वंश का संहार करके आप इस लोक का परित्याग कर देंगे। आप तो संपूर्ण जगत के नियामक हैं। आप यद्यपि ब्राह्मणों के शाप को टालने में समर्थ हैं, फिर भी आप नहीं टाले। न जाने आप क्या करना चाहते हैं। ब्राह्मण के शाप को भी आप टाल सकते हैं, किंतु आपने टाला नहीं। पता नहीं आप क्या करना चाहते हैं। इसलिए हे केशव, मैं आपके चरण कमलों को आधे क्षण के लिए भी त्याग करने में समर्थ नहीं हूँ। मुझे भी आप अपने धाम में ले चलिए। हे कृष्ण, आपकी लीला मनुष्य को परम मंगल प्रदान करने वाली है। वह कानों के लिए अमृत के समान है। उसका आस्वाद लेकर मनस्थ दूसरे प्रकार की इच्छाओं का परित्याग कर देता है। हे प्रभु, सोते बैठते उठते जागते
बोलते, स्नान करते, खेलते, कूदते, भोजन करते हुए हर समय हम आपके साथ रहे थे। आप तो हम लोगों की प्रिय आत्मा हैं, हम आपके भक्त हैं, हम कैसे आपका साथ छोड़ सकते हैं। मैंने आपकी धारण की हुई माला, चंदन, वस्त्र, अलंकारों को धारण किया। हमने आपके उच्चिष्ट सिक्त भोजन को किया। हम तो आपके दास हैं, इसलिए हे प्रभु हमें आपकी माया से डर नहीं, हमें केवल आपके विप्रयोग का भय है। अरे ताई राधे सुनो, अरे इधर देखो, ये सुनो, किचन में जो वो चौकी है ना, चौकी ले आओ। वो जो चौकी नहीं है लकड़ी की, ले आ, जल्दी ले आओ, अभी ले आओ। नहीं ले आना, खोल दो, ले आएगी। किचन में से ले आओ, ऊपर वाले किचन से ले आओ। ठीक है, हमें तो केवल आपके वियोग का डर है, हमें आपकी माया से डर नहीं, हम तो आपके दास हैं। इसलिए हे योगेश्वर, हम जानते हैं कि माया को भी पार कर लेना बड़ा कठिन है। आपकी माया को बड़े बड़े ऋषि मुनि दिगंबर रहकर और आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके अध्यात्म विद्या के लिए अत्यधिक परिश्रम करते हैं। इस प्रकार की इस कठिन साधना से उन सन्यासियों के हृदय निर्मल हो जाते हैं। उसके बाद ही वे समस्त वृत्तियों को शांति रूप निष्कर्म अवस्था में स्थित होकर आपके ब्रह्म नामक धाम को प्राप्त करते हैं। हे महायोगिन, हम तो इस कर्म मार्ग में ही भटकते हुए आपके भक्तों के साथ आपकी ही लीलाओं का गायन करते हुए इस भयंकर संसार सागर को पार कर जाएंगे। मनुष्यों के साथ मनुष्य जैसी आपने अपने भक्तों के साथ की है, उसी का हम स्मरण और कीर्तन करते रहेंगे। साथ ही आपकी चाल, मुस्कान, चितवन तथा हास परिहास की स्मृति में तल्लीनता हो जाएंगे और इसी से हम आपकी दुस्तर माया को पार कर लेंगे। ये किसने कहा? उद्धव जी ने कहा भगवान के पास जाकर के। जब भगवान की सारी योजना उद्धव जी को पता चली कि अब भगवान प्रवास क्षेत्र में जाकर के अंतिम लीला करने वाले हैं, तो उद्धव जी ने प्रार्थना किया। सुखदेव जी कहते हैं, यहाँ पे अध्याय भी खत्म हो जाता है सुखदेव जी के एक श्लोक से कि परीक्षित, जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से प्रार्थना की, तब उन्होंने अनन्य प्रेमी सेवक उद्धव जी से भगवान ने कहा, अब भगवान ने क्या कहा उद्धव जी को? यह 7वां अध्याय है, 11वां स्कंद 7वां अध्याय। हम लोग 11वां स्कंद 6ठे अध्याय में चल रहे थे। तो अब उद्धव जी को भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच, यदात्मा महाभाग तत चिकीर्षत मेव मे ब्रह्मा भवो लोकपालः स्वर्वासं मे अभिकांक्षिण मया निष्पादितं ह्यत्र देवकार्यम् अशेषतः यदर्थम् अवितीर्णोऽहं तेन अहं शेन ब्रह्मणार्थितः। यहाँ रख दो, इसको इधर रख दो, सामने रख दो, मैं इसको उठाता हूँ। लगा दो, सटा दो, सटा दो, बस बढ़िया हो गया। ऊपर किताब उधर भी आ जाएगा, देखो उधर किताब भी आ जाएगा ना, आप पहुंच जाएगा। ठीक है, क्या टूट गया? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
श्री राधे श्री राधे। तो उद्धव जी को भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया। क्या इंस्ट्रक्शन दिया उद्धव जी को? कि तुम ने जो कुछ भी मेरे विषय में कहा है वह सत्य है और मैं वही करना चाहता हूँ जो तुम ने सुना भी है। ब्रह्मा शंकर जी इंद्र आदि लोकपाल अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोक में होकर अपने धाम में चला जाऊं। अन्य देवी देवताओं के लोक को होते हुए अब मैं धाम में चला जाऊं, ऐसा वो लोग भी चाहते हैं। इसलिए इस लोक में मैंने देवताओं के संपूर्ण कार्यों को पूरा कर दिया है। इसके लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं अपने अंश के साथ अवतार लिया था। निश्चित रूप से वंश तो ब्राह्मणों के श्राप से दग्ध हो ही चुका है। ये सब आपसी कलह करके नाश हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और आज के 7वें दिन समुद्र इस द्वारकापुरी को डुबो देगा समुद्र। इस मर्तलोक का मंगल नष्ट हो गया है। हे साधु आचरण वाले उद्धव, मैं ज्यों ही इस लोक का परित्याग करूंगा उसके थोड़े दिन बाद ही कलयुग इस लोक को तिरस्कृत कर देगा। समझे? जब मैं इस लोक का परित्याग कर दूंगा तो तुम यहाँ पर मत रहना, क्योंकि उद्धव जी कलयुग में लोगों की रुचि अधर्म में हो जाएगी। कलयुग में लोगों की रुचि अधर्म में हो जाएगी। तुम मत रहना यहाँ। तुम अपने सभी सगे संबंधियों से स्नेह का परित्याग करके मुझ में ही अपना मन लगाकर समदर्शी होकर पृथ्वी पर घूमना, विचरण करना। तुम अपने सभी सगे संबंधियों से स्नेह का परित्याग करके, अर्थात किसी प्रकार का कोई अटैचमेंट नहीं, कोई लगाव नहीं, बिना लगाव के तुम पृथ्वी पे घूमते रहना। समझे? ऐसा भगवान उद्धव जी को कह रहे हैं। और यह मन, वाणी, नेत्र, श्रोत्र, इंद्रिय, कान, आँख, नाक इत्यादि से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है उसे तुम मायाकृत या कल्पित एवं नश्वर मानो। मन, वाणी, नेत्र और श्रोत्र अर्थात कान, आँख, कान, मन और वाणी से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है उसको तुम मायाकृत और कल्पित एवं नश्वर मानो। जिस पुरुष का मन असंयमित है उसी को पागल की तरह अनेक वस्तुएं प्रतीत होती है। वस्तुतः यह चित्त का भ्रम है। नानात्व का भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है और यह दोष है। इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। जिसकी बुद्धि में गुण एवं दोष का भेद बैठ गया है उसी के लिए कर्म विहित कर्म, अकर्म विहित कर्म का लोप और विकर्म निषिद्ध कर्म रूप भेद का प्रतिपादन हुआ है। कर्म अकर्म विकर्मेति गुण दोष धियो विधा पुंसो युक्तस्य नानार्थो भ्रमः स गुण दोष भाग। तो ये गुण दोष कैसे आता है? तो असंयत मन से। मन जब संयम नहीं रहता तो मन इंद्रियों के साथ क्या करता है? गुणों के
संपन्न होने से विषय को भोगना चाहता है। अब विषय को भोगने के चक्कर में नाना प्रकार के गुण और भेद को देखता है, कल्पना करता है, बुद्धि से गुण और दोष को देखता है, फिर कर्म करता है। तो कुछ नहीं करने वाले कर्म करता है, कुछ करने वाले कर्म करता है, कुछ 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 जो कर्म मना किया गया वो भी करता है। इस प्रकार का कर्मों के रूप भेद से मनुष्य इस कलयुग में चलेगा। तो उद्धव जी के लिए कहा कि देखो, तस्माद् द्युक्तेन्द्रिय ग्रामो युक्त चित्तम इदम जगत। पहले तुम अपनी इंद्रियों को वश में करो, केवल इंद्रियों को ही नहीं, अपने चित्त की समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लो और उसके पश्चात अनुभव करो, यह सारा जगत अपनी आत्मा में ही भरा हुआ है और आत्मा मुझ सर्वात्मा इंद्रियातीत बद्ध में एक है। ऐसा करो तुम उद्धव जी। इंद्रियों को वश में करो बस। और इंद्रियों को वश में ही नहीं बल्कि अपने चित्त की समस्त इंद्रियों को भी वश में करो। ज्ञान विज्ञान संयुक्त आत्मभूत शरीरिणाम आत्मानुभवतुष्टात्मानांतराये भिन्न से। जब तुम वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से अच्छी तरह से संपन्न होकर अपनी आत्मा के ही अनुभव में मग्न रहोगे और समस्त देहधारियों की आत्मा हो जाओगे, तब तुम किसी भी विघ्न से पीड़ित नहीं होगे, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न कराने वाले उन आत्मा भी तुम ही हो जाओगे। जो पुरुष दोष और गुण बुद्धि से अतीत हो जाता है, जिस पुरुष का वह बालक के समान निषिद्ध कर्म से निवृत्त होता है, किंतु दोष बुद्धि से नहीं। वह विहित कर्म का अनुष्ठान भी करता है किंतु गुण बुद्धि से नहीं। इसलिए जो पुरुष परमात्मा के साक्षात्कार कर लेता है, भगवान के साक्षात्कार कर लेता है, वह जीवों का हितैषी एवं परम शांत हो जाता है। वह ज्ञान और विज्ञान का निश्चय कर लिए रहता है। वह संपूर्ण जगत को परमात्मा स्वरूप से देखता है। इसलिए वह कभी पुनः जन्म एवं मृत्यु के चक्र रूप इस संसार में नहीं पड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित को, इत्य आदिष्टो भगवता महाभागवतो नृप उद्धव प्रणिपत्याह तत्व जिज्ञासुरच्युतम। इस प्रकार से श्री भगवान का आदेश प्राप्त करके महाभागवत उद्धव जी ने श्री भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और फिर उद्धव जी ने भगवान को रिप्लाई भी किया। बोले, योगेश योग विन्यास योगात्मन्य योग संभव निश्रेयसाय में प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षण। उद्धव जी ने पूछा कि आप ही योग का फल प्रदान करने वाले हैं, आप ही योगियों के अत्यंत गोपनीय संपत्ति विशेष हैं। योग में ही आप अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, आपसे ही योग की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार की महिमा से संपन्न आपने मेरे कल्याण के लिए इस प्रकार संन्यास स्वरूप त्याग का उपदेश दिया है। हे अनंत प्रभु, जो लोग विषयों के भोगों में घुल मिल गए हैं, ऐसे जो विषयात्मा पुरुष हो गया है, उनके लिए तो विषयों का त्याग तथा कामनाओं का त्याग हमेशा असंभव है।
उनमें भी जो लोग आपके विमुख है उनके लिए तो इस प्रकार का त्याग सर्वथा असंभव है, ऐसा मेरा निश्चय है, ऐसा मैं सोचता हूँ। ये जैसे अर्जुन को भी भगवान ने कहा था ना कि मन को नियंत्रित करो, ये करो, वो करो। अर्जुन ने क्या कहा? ये मन को नियंत्रित करना तो संभव ही नहीं है। वायुरेव दुष्करम, मन को नियंत्रित करना वायुरेव दुष्करम। जितना वायु को नियंत्रण करना दुस्तर है, उतना ही दुस्तर मन को नियंत्रित करना है। आप ऐसा बोलते हैं। वैसे ही उद्धव जी को जब भगवान ने कहा कि इस प्रकार से तुम अनुष्ठान करो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, त्याग कर दो, सर्वथा त्याग करो कामनाओं को, विषयों का त्याग, कामनाओं का त्याग, तो उद्धव जी ने कहा कि भाई यह तो जो पुरुष विषय में लगा हुआ है उसके लिए तो त्याग तथा कामनाओं का त्याग हमेशा असंभव है, लेकिन जो लोग आपसे विमुख है उसके लिए तो और असंभव है, क्योंकि कह रहे हैं कि मैं भी ऐसा ही हूँ, मेरी बुद्धि इतनी मूढ़ हो गई है कि मैं यह हूँ, यह मेरा है, इस भाव से मैं आपकी माया के खेल, देह एवं देह के संबंधी पत्नी, पुत्र, परिवार इत्यादि में रम गया हूँ। हे प्रभु, आपने जिस सन्यास का उपदेश दिया है उसे मुझे इस प्रकार से समझाइए कि मैं आसानी से उस साधन को कर सकूं। देखो, यहाँ से एक तरीके से उद्धव गीता शुरू हो जाता है। क्या होता है? उद्धव गीता शुरू हो जाता है। उद्धव गीता जानते हैं ना आप लोग? नहीं जानते उद्धव गीता? जैसे कृष्ण अर्जुन संवाद हुआ था तो भगवत गीता हो गया, उद्धव और भगवान के बीच का संवाद हुआ तो ये हो गया उद्धव गीता। तो वहाँ अर्जुन को भगवान ने गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान दिया, मोह नष्ट करके कर्तव्य करने के लिए अर्जुन को प्रेरित किया। उद्धव गीता में भगवान भगवत प्राप्ति हेतु संन्यास धर्म और अन्य अन्य प्रकार की आसक्तियों को कैसे छोड़ा जा सकता है, भगवत प्राप्ति के लिए, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे अब। तो इसलिए हम लोग उद्धव गीता में प्रवेश कर चुके हैं। तो भगवान ने क्या आदेश दे दिया था कि तुम सब कुछ छोड़ दो। सगे संबंधी 6ठे श्लोक में यही कहा ना, तम तु सर्वं परित्यज्य स्नेहम स्वबंधशु मय्यावेश्य मनः सम्यक। अभी हम कुछ दिन पहले कह रहे थे ना सब कुछ छोड़ दो, तो सबको परेशानी हो गई, क्या छोड़ दें, कैसे छोड़ दें, अरे कैसे बोल रहे हो छोड़ने के लिए, परेशानी होगी कि नहीं होगी? यहाँ पर भगवान ने कहा उद्धव जी को, छोड़ दो, सर्वम परित्यज्य, तुम तो सर्वम परित्यज्य, सब कुछ छोड़ दो, स्नेहम स्वबंधुषु, अपने बंधु बांधव कुटुंबियों में प्रेम छोड़ दो, स्नेह छोड़ दो, और क्या करो, मय्यावेश्य मनः सम्यक, ठीक ठीक से मेरे में मन लगाओ, और समदृग्वचरस्वगाम, और समदर्शी होकर पृथ्वी पे घूमो। तो जैसे आप लोग को हो रहा था कि अरे कैसे छोड़ दें, कैसे छोड़ दें, कैसे छोड़ दें, तो भगवान यहाँ पे उद्धव जी ने यही कहा, पूछा यह संभव कैसे है? संभव तो नहीं है, तो आप कुछ ऐसा उपाय बताइए, साधारण सा उपाय, क्योंकि मेरी बुद्धि मूढ़ हो गई है, मैं तो मेरा यह तेरा वह, इस प्रकार आपकी माया के खेल में देह और देह से संबंधी पत्नी, पुत्र इत्यादि में ही रमा हुआ है।
तो आप कौन से सन्यास का उपदेश दे रहे हो? आसानी से समझ में आए ऐसा कुछ बताइए। आगे कहते हैं, हे प्रभु, आप भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों के निरूपाधिक सत्य होने में एक रस है। सत्य होने से एक रस है। आप स्वयं प्रकाश है, आप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं होते हैं। मेरे विचार से मुझको आत्म तत्व का उपदेश देने वाला आपको छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। ब्रह्मा इत्यादि जितने भी बड़े बड़े देवता हैं वे सब शरीर अभिमानी होने के कारण आपकी माया से मोहित हैं, जिनका अनुभव इंद्रियों के माध्यम से होता है। उन बाह्य विषयों को सत्य मानते हैं एवं मुझको आप ही उपदेश दें, आप ही हमें बताएं। मैं चारों ओर से दुख रूपी दावाग्नि से संतप्त होकर और सबों से विरक्त होकर आपकी शरण में आया हूँ। आप निर्दोष, देश एवं काल की सीमा से अपरिच्छिन्न हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं और अविनाशी हैं, वैकुंठ लोकवासी हैं एवं नर के नित्य सखा हैं, अर्थात मनुष्यों के नित्य सखा हैं। इसलिए आप ही मुझे उपदेश दीजिए। तो सन्यास धर्म के बारे में पूछते हैं, क्योंकि सब कुछ छोड़ने की बात हो रही है ना। उद्धव जी ने सीधा कह दिया, त्यागो अयम दुष्करो। अरे त्यागना तो बड़ा दुष्कर है। भूमन कामना विषयात्मा भी। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच प्रायेण मनुजा लोके लोक तत्व विचक्षणा समुद्धरन्ति आत्मानं आत्मनैवाशुभाषयात्। भगवान ने कहा, उद्धव जी, संसार में जो लोग लोक तत्व का विचार करने में निपुण हैं, यह जानते हैं कि संसार क्या है तथा संसार में क्या हो रहा है, तो ऐसे लोग आपकी विवेक शक्ति से अपने हृदय में भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने को बचा लेते हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान ने तो बहुत ही संकेत करके उद्धव जी को आइडिया दिया कि तुम जानते ही हो संसार क्या है और संसार में क्या हो रहा है, इसलिए विवेक शक्ति से अपने हृदय में भरी हुई अशुभ वासनाओं को से अपने को बचा लो। तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या है? वासनाओं को बचा लो। अशुभ वासना मत आने दो अपने हृदय में। अशुभ वासना मतलब ऐसी वासना जिसमें भगवत प्रेम, भगवान के भजन में परेशानी हो जाए, भगवान के लीला कीर्तन, सिंह कीर्तन और भगवान के ऐसे चिंतन में, कथा कीर्तन में अवरोध हो जाए, भजन ही छूट जाए, भजन में विघ्न बाधा आए, तो अपने विवेक शक्ति से ऐसे अशुभ वासनाओं को पहले छोड़ दो। फिर कहते हैं, आत्मानो गुरुरात्मा व पुरुषस्य विशेषतः। और सभी प्राणियों की, विशेष रूप से मनुष्यों की, वैसे तो सभी प्राणियों की बात कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली टू द ह्यूमन बीइंग, मनुष्यों की अपनी आत्मा ही हित एवं अहित का उपदेशक गुरु है। क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के द्वारा अपने हित एवं अहित का निर्णय करने पूर्ण रूप से समर्थ होता है। तो आत्मा जो है उपदेशक गुरु है हित अहित का, और अनुभव और अनुमान के द्वारा वो समझ सकता है मनुष्य की क्या हमारे हित में है, क्या हमारे हित में नहीं है। पुरुषत्वे च माम धीरा सांख्य योगा विशारदा
आविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वशक्तिर्बृहन्वित। सांख्य योग के ज्ञाता जो सांख्य योग को जानते हैं, धैर्य संपन्न पुरुष इस मनुष्य योनि में इंद्रिय शक्ति एवं मन शक्ति आदि के आश्रयभूत मुझ आत्म तत्व का पूर्णतः प्रकट रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं। जो सांख्य योग के ज्ञाता हैं, सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग, ऐसे धीर संपन्न पुरुष इस मनुष्य योनि में इंद्रिय शक्ति मन शक्ति को मुझ में लगा करके पूर्ण प्रकट रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं। मैंने एक पैर वाले, दो पैर वाले, तीन पैर वाले, चार पैर वाले, चार से अधिक पैर वाले या अथवा बिना पैर वाले अनेक प्रकार के शरीरों की सृष्टि की है। उन सबों में मुझे मनुष्य का ही शरीर अधिक प्रिय है। जय जय श्री राधे। देखो, पिछले बार संडे या एक दिन लेक्चर हुआ था ना, वो हम लोगों ने सृष्टि निर्माण के ऊपर लेक्चर सुना था ना उस दिन बॉम्बे वालों के साथ। क्या था वो श्लोका 3:10-21 है, जिसमें भगवान ने 8वीं सृष्टि की रचना की थी, जिसमें काफ़ी खूंखार जानवरों की रचना की थी। नहीं तो वहाँ भगवान वहाँ भी और यहाँ पे 11:7-22 में भी भगवान ने कह दिया, मैंने बहुत प्रकार के शरीरों की रचना किया है, लेकिन सृष्टा तासाम में पौरुषी प्रिय, सभी प्रकार के शरीरों में, सभी प्रकार के शरीरधारियों में मुझे मनुष्य अधिक प्रिय है। तो बोले कि अच्छा, तो इस मनुष्य शरीर में एकाग्रचित्त तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष बुद्धि आदि से ग्रहण किए जाने वाले हेतुओं से, जिससे कि अनुमान भी होता है, अनुमान से अग्राह्य तथा अहंकार आदि विषयों से भिन्न भिन्न मुझ सर्व प्रवर्तक ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो मनुष्य शरीर है वो एकाग्रचित तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष बुद्धि आदि से ग्रहण किए जाने वाले हेतु अहेतु का अनुमान कर सकता है। क्या हेतु है, क्या अहेतु है। हेतु मतलब अपना किसमें हित है, किसमें अहित है। और इस प्रकार से ग्राह्य अग्राह्य और अहंकार आदि विषयों से अलग होकर ईश्वर की अनुभूति भी कर सकता है। सिर्फ मनुष्य कर सकता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर क्या है, कह रहे हैं मनुष्य के अंदर एकाग्रचित्तता है, तीक्ष्ण बुद्धिता है। मनुष्य एकाग्रचित हो सकता है और तीक्ष्ण बुद्धि वाला हो सकता है, होता ही है। एकाग्रचित मनुष्य शरीर के अलावा और कोई नहीं एकाग्रचित हो सकता है। इस विषय में संत महापुरुष एक इतिहास को उपन्यस्त करते हैं। वह अवधूत दत्तात्रेय और अमित तेजस्वी महाराज यदु के संवाद रूप हैं। तो किस प्रकार से मनुष्य जो भगवान के लिए पौरुषी प्रिया अधिक उन सबों में मनुष्य का ही अधिक शरीर प्रिय है। तो कैसे मनुष्य शरीर अपने आप को अपना हित अहित का विचार करते हुए, अपने बुद्धि को भगवान में लगाते हुए, तीक्ष्ण बुद्धि को एकाग्रचित्त होकर के अपना उद्धार कैसे कर लेता है, इसके बारे में एक अवधूत दत्तात्रेय और एक यदु
के राजा, यदुवंश के राजा के बीच में जो संवाद हुआ उसका उद्धरण भगवान कर रहे हैं, उसका एग्जाम्पल भगवान सेट कर रहे हैं। भगवान ने कहा देखो, एक बार धर्म के ज्ञाता राजा यदु ने एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण को, जो निर्भय विचरण कर रहे थे, उनको देखकर उनसे पूछा। अवधूत दत्तात्रेय जी निर्भय होके विचरण करते थे। तो राजा यदु ने उनको देखकर पूछा, यदुर्वाच कुतो बुद्धिर्यं ब्रह्मन् कर्तु सुविशारदा यामा साध्य भवान लोकम विद्वांस चरति बालवत। हे ब्राह्मण, आप कर्म तो करते ही नहीं, तो फिर आपको यह निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, जिसको प्राप्त करके आप परम विद्वान भी होकर बालक के समान इस संसार में विचरण किया करते हैं। वैसे देखा जाता है कि निपुण बुद्धि अर्थात स्किल डेवलपमेंट तब होता है जब कुछ आप करते हो। जब कुछ करेंगे ही नहीं तो स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा। लेकिन बिना कुछ किए हुए किसी को स्किल आ जाए, निपुणता आ जाए, तो आश्चर्य है। तो राजा ने यही पूछा दत्तात्रेय से कि आप कोई काम तो करते नहीं हो, फिर भी आपकी निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, जिसको प्राप्त करके आप परम विद्वान होकर भी या बालक के समान संसार में विचरण किया करते हो। और चलो, एक तो काम नहीं करते हो तो बुद्धि कहाँ से आई, कुशलता कहाँ से आया। और अगर कुशलता आ भी गया परम विद्वान की तरह, तो फिर बालक की तरह क्यों भटक रहे हो। ये राजा का प्रश्न था। यदुर्वाच, यदु राजा का, यदुवंश का, यदुवंश नहीं, यदु राजा ही, राजा का ही नाम था यदु। आगे पूछा, प्रायो धर्मार्थ कामेषु विवत्सायाम च मानवाः। संसार में प्रायः देखा जाता है